हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल फॉर लेंसेज। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आज हम कॉनकेव लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सारे जितने भी डाउट्स आपको रिलेटेड टू कॉनकेव लेंस है, ओके, न्यूमेरिकल के केस में, तो वो सारे डाउट्स जो है ना आज हम क्लियर कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा, कुछ भी डाउट माइंड में नहीं रहेगा और आप बच्चे लोगों से मिस्टेक कौन से स्टेप में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं वो भी चीज मैं बताने वाला हूं। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको क्या क्या याद में रखना है, सारी चीजें आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। क्या बोला गया है, देखिए, अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, कौन सा लेंस दिया उसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ताकि यही लेंस आपके माइंड में घूमता रहे और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको याद आ जाए। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस, ओके, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। या तो आप यहां मेंशन भी कर सकते हैं सॉल्यूशन में कि कॉनकेव लेंस से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है करके। ठीक है, देखिए क्या दिया, उसका फोकल लेंथ दिया, तो हम सॉल्यूशन में जो गिवन टर्म्स है उसे लिखते जाएंगे साथ में रीड करते करते। अब साइन कन्वेंशन यहां अभी फिलहाल तो अप्लाई नहीं करना है। फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, नॉट 10, इट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर, focal length is 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter? कॉनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा जाएगा जिसके वजह से इमेज जो फॉर्म होगी वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बनेगी। क्लियर, इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, मतलब यह इमेज डिस्टेंस दिया। इमेज डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमें पता है, v फॉर इमेज डिस्टेंस होता है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस इज गिवन। अब देखिए क्या बोला गया, क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस। ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने दूर पे रखा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन इसने स्टार्टिंग में पूछ लिया है। मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें u की वैल्यू निकालना है, u इज अननोन। ओके, ध्यान में रखिए, u इज अननोन मतलब क्वेश्चन मार्क। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन भी हमें निकालना है, ध्यान में रखिएगा, m फॉर मैग्निफिकेशन कितना रहेगा। देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन का थोड़ा शॉर्ट मीनिंग बता देता हूं आपको। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखिएगा, इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, दैट इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन। क्लियर, अब देखिए यहां हमें निकालना क्या है, u और m। तो सबसे पहले u की बारी है। u फाइंड आउट करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख लिए। देखिए अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना है हमें, हम थोड़ा इस फॉर्मूले को थोड़ा इंटरचेंज करते हैं। ओके, थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्योंकि हमें u की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस u, देखिए साइन क्या है इसका, u 1 अपॉन u का साइन क्या है, नेगेटिव है, इस टर्म को इधर भेज दीजिए, 1 अपॉन f को लेफ्ट साइड में भेज दीजिए। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से पहले आपको ये रीअरेंजमेंट करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर, देखिए ये पॉजिटिव था, इधर आ गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव टर्म राइट साइड में गया पॉजिटिव से। और एक बार रीअरेंज कर देंगे, क्योंकि हमें u निकालना है, तो 1 अपॉन u को लेफ्ट में लिखते हैं, दोनों साइड को इंटरचेंज कर देंगे। ये साइड पूरी इधर लिखेंगे, ये साइड इधर लिखेंगे, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है जब पूरा साइड ही इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन u के फॉर्म में फॉर्मूला। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट हम यहां करेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन u वैसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन v फॉर इमेज डिस्टेंस कितना है, 10। अब यहां देखिए मैंने क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया है। अब बारी है साइन कन्वेंशन की। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के बिना अगर करेंगे तो हमारा जो है न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब यह सोचते हैं फोकल लेंथ, आप बच्चों को याद में रखना है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो रहता है ना f1 लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो देखिए जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस ध्यान में रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस रहती है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के रिलेटेड नंबर जो रहेंगे वो नेगेटिव रहते हैं, इसलिए यह जो इमेज फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगी। और इमेज का फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस में, all the images formed in case of concave lens
ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब लेफ्ट साइड में ही इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यह इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। अब ये वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। v कितना है, -10 -1/f फॉर फोकल लेंथ, विथ साइन ही आपको लिखना है। ओके, ये हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। ये स्टेप याद में रखिएगा बच्चों, यही वो स्टेप है जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं। ये स्टेप को आपको अच्छे से समझना है। ओके, ध्यान देके यहां आपको काम करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे। 1/u वैसे ही रहेगा लेफ्ट साइड में। ये माइनस है ना नीचे में डिनोमिनेटर 10 के साथ, तो इसे आप डायरेक्टली ऊपर भेज दीजिए, -1/10 लिख दीजिए। ठीक है, साथ में देखिए माइनस इंटू माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा यहाँ 1/15। क्लियर। अब उसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों राइट हैंड साइड में जो टर्म है डिनोमिनेटर में, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। क्लियर, 30 एलसीएम होगा। जिन बच्चों को एलसीएम अगर नहीं लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 10 3 सा 30 होता है राइट, तो यहां आ जाएगा 3 और साथ में माइनस साइन है तो माइनस भी देंगे यहाँ। अब देखिए 15 2 सा 30 होता है तो यहां आएगा +2। क्लियर, तो 1/u इज इक्वल टू कितना होगा, -3 + 2 -1/30। क्लियर। अब क्या करना है हमें, देखो दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो दोनों का रेसिप्रोकल जस्ट इसे रेसिप्रोकल ले लीजिए, दोनों साइड में u की वैल्यू आ जाएगी। 1/u इज इक्वल टू -1/30 है, तो u इज इक्वल टू -30 आपको लिखना है। ध्यान में रखिए, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, दोनों डिनोमिनेटर में है इसलिए u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और माइनस साइन है इसलिए माइनस साइन दे दीजिए। ठीक है, u कितना आ गया हमारा 30। इसका मतलब u क्या होता है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेंस से कॉनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर हमें रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तभी जो इमेज मिलेगी हमें 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस हमें मिलेगी। ठीक है, तो यू कितना है यार -30। अब देखिए यहाँ माइनस में आंसर आया और आपको पता है बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव ही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, थ्रू आउट द चैप्टर चाहे लेंस बोलो मिरर बोलो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही रहेगा, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो यहां हम लिख लेंगे आंसर, देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव लेंस कितना रहेगा। यहां जब आप स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर लिखोगे यहां साइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यहां माइनस साइन की अप्लाई नहीं दिए थे, तो आपको आंसर भी विदाउट साइन लिखना है। ठीक है, तो यह आ गया हमारा फर्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस, तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब देखिए दूसरी बारी मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, एक तो h'/h और दूसरा है v/u। अब h'/h क्यों अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हाइट से रिलेटेड इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट यहां नहीं दी है। ओके, और एक चीज इससे रिलेटेड बताने वाला बच्चों ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहां हमें डिस्टेंस के फॉर्म में यहां मैग्निफिकेशन लिखना पड़ेगा, v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, दोनों की वैल्यू हमें पता है, v पता है, u पता है। u कितना है, देखिए यहाँ u की वैल्यू और v की वैल्यू जो है ना आपको विद साइन ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। v कितना है -10 और u -30, -10 -30, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3। ओके, m इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3 हमारा आंसर आया। मैग्निफिकेशन इज 1/3। यहाँ साइन की गड़बड़ी लग रही है, देख लेते हैं। ओके, दिस इज व्हाट नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आ गया मैग्निफिकेशन, तो इसके मतलब क्या होता है ध्यान में रखिएगा, मैग्निफिकेशन 1/3 का मतलब है इमेज जो फॉर्म हो रही है ना 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 3 गुना छोटी रहेगी इमेज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मीनिंग होता है मैग्निफिकेशन का। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहां, देयरफॉर इमेज फॉर्म, ओके, इमेज का फॉर्म हो रही है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, ऑन सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये पहला सेंटेंस लिख लिया, ऐसी नहीं भी लिखे तो चलता है।
एंड इट इज मतलब इमेज इज 1/3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? साइज ऑफ इमेज कितना रहेगा? 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए बच्चों, एक कंफ्यूजन हरदम बच्चों को रहता है, वही चीज मैं इंपॉर्टेंट यहां बताने वाला हूं, इसे मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना है आपको। मैग्निफिकेशन जब भी बोला है निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, ओके, एच डैश, ओके, अगर दिया है तो वहां एच डैश के फॉर्म में फॉर्मूला लिखिए या तो वी और यू के फॉर्म में लिखिए। लेकिन जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो इमेज हाइट ऑफ इमेज भी हम फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या रिलेशन बनता है ये ध्यान में रखना है। एच डैश बाय एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये चीज कब यूज करेंगे? जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों में से एक दी रहेगी और दूसरा निकालना पड़ेगा, तब हम ये रिलेशन यूज करेंगे। अगर इसमें से 3 वैल्यू हमें पता है, अगर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज पता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन इमेज, तो हम मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर निकालेंगे 1/3। यहां हाइट ऑफ इमेज नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है? हाइट ऑफ इमेज इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन ही हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कब एच डैश निकालना है या कब, जैसे मान लीजिए अगर बोला है कि इमेज का हाइट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, स्टिल वी हैव टू फाइंड मैग्निफिकेशन, तो हम यह बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज 1/3 दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा बच्चों। जो बच्चे नए से चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।